हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पौड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का हम टॉपिक चूज किया है एनएबीएच क्वेश्चन एंड आंसर, हॉस्पिटल इंस्पेक्शन एज वेल एज नर्सिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम में भी हेल्प होगा और हॉस्पिटल इंस्पेक्शन में भी ये क्वेश्चन आंसर हेल्प होंगे। व्हाट इज अब्रिविएशन ऑफ एनएबीएच? नेशनल एग्रीगेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एनएबीएच का ये अब्रिविएशन है। तो व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ एनएबीएच? एनएबीएच में क्या स्ट्रक्चर है? यहाँ पे 10 चैप्टर्स है, 100 स्टैंडर्ड्स है और 514 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। इनके बारे में थोड़े थोड़े आगे जानेंगे। व्हाट इज द एनएबीएच? एनएबीएच इज द कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI इसको ऐसे ही कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीगेशन प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। व्हाट आर द 10 चैप्टर्स फॉर एनएबीएच? तो पेशेंट स्टैंडर्ड्स में क्या आते हैं? तो फर्स्ट चैप्टर आता है असिस्टमेंट एंड कंटिन्यू ऑफ केयर, AAC। सेकंड चैप्टर आता है केयर ऑफ पेशेंट, COP। थर्ड चैप्टर आता है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, MOM। फोर्थ चैप्टर आता है पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन, PRE। और फिफ्थ चैप्टर आता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, HIC। तो अब हम आगे बात करेंगे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। उसमें 6 चैप्टर आता है कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, CQI। और 7 चैप्टर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ROM। और 8 चैप्टर आता है फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, FMS। और 9 चैप्टर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। और 10 चैप्टर आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IMS। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनएबीएच? बेनिफिट्स पेशेंट के लिए क्या है? पेशेंट आर द बिगेस्ट बेनिफिशियर, पेशेंट रिसीव हाई क्वालिटी ऑफ केयर एंड सेफ्टी, पेशेंट राइट्स एंड प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज रेगुलरली इवेल्युएटेड, पेशेंट गेट सर्विस बाय क्रेडेंशियल मेडिकल स्टाफ। ये होते हैं बेनिफिट्स फॉर द पेशेंट्स। पेशेंट एनएबीएच के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आप आंसर दे सकते हो और इससे जो बेनिफिट्स पेशेंट को मिलता है बता सकते हो। तो अब हम आगे जानेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनएबीएच। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे? स्टाफ इन एन accredited हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग विथ कंटिन्यूअस लर्निंग, गुड वर्किंग एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड एंड लीडरशिप एंड ओनरशिप ऑफ क्लिनिकल प्रोसीजर्स एंड एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनएबीएच से एम्प्लॉय सेफ्टी मिलता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनएबीएच टू द हॉस्पिटल? Accreditation to the hospital stimulate continuous improvement. It enables the hospital in demonstrating community to quality care. It raises community confidence in the service provided by the hospital. It also provides opportunity to healthcare unit to benchmark with the best. It provides a objective system of the implement by the insurance and their other parts. तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ हॉस्पिटल। अब आगे जाएंगे व्हाट आर द क्वालिटी इंडिकेटर्स? क्वालिटी इंडिकेटर आर द सेट ऑफ फंक्शनल parameters which have been selected across different department of the hospital. Data for this is collected by the respective department every month and analyzed by the quality committee which looks into gross deviation in any of these data. तो अब हम आगे बात करेंगे पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पेशेंट के जो राइट्स होते हैं, राइट टू असिस्ट टू केयर, राइट टू नो द प्रोवाइडर्स ऑफ केयर, right to respect and dignity, right to management of pain, right to communication, right to information or education, right to know the expectation of the cost or charges of hospital, right to give and take consent, right to refuse for treatment, right to complaint, right to confidentiality, right to privacy, right for a second opinion, right to donate his organs। यहाँ पे आप पेशेंट के जो राइट्स है हम लोग उनको प्रोवाइड करना चाहिए और उनको बताना चाहिए जो जो राइट्स आपके लिए यहाँ पे है और उस राइट्स का आप फायदा ले सकते हो। ये है पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पेक्ट द कंसीडर ऑफ फेलो पेशेंट एंड स्टाफ, सेफ्टी, पेन मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। ये हम लोग यानी कि स्टाफ नर्स, वी हैव टू बी प्रोवाइड देम द पर्टिकुलर थिंग्स। एजुकेशन देना है उनको और इंफॉर्मेशन देना है, पेन मैनेजमेंट के बारे में बताना है और उनका सेफ्टी देखना भी बहुत जरूरी है और हम रिस्पेक्ट करना है पेशेंट और हमारे जो कोलीग हैं उनको भी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेम द 2 स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटीज ऑफ पेशेंट। तो फर्स्ट वन आता है पेशेंट फुल नेम, सेकंड वन आता है पेशेंट रजिस्टर नंबर। ये याद रखना जरूरी। तो अब हम आगे बात करेंगे व्हाट इज MSDS एंड व्हाट डज इट कंटेंट। MSDS यानी कि एक ऐसा सीट मिलता है जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है विच काइंड ऑफ वी आर कीपिंग द केमिकल्स इन आवर हॉस्पिटल सेक्टर एज लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग formalin, liquid paraffin, ethanol, H2O2, Sidex and providing solution, sodium hypochlorite and microbacillin, रैपिड मल्टी एंजाइम क्लीनर, टिंचर बेंजान और कार्बोलिक एसिड और बेसिलोसिड। ये सभी केमिकल को हम हमारे जो MSDS जो देते हैं, मटेरियल्स सेफ्टी डाटा शीट देते हैं, उसके अंदर एंट्री करके रखना चाहिए और ये कब एक्सपायरी हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ मैनेज। और इसमें फर्स्ट एड कैसा लेना है और इससे क्या हार्म होता है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया होता है। इसको हम मेंटेन करना जरूरी होता है।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज अ मेडिकेशन एरर एंड हाउ इज इट रिपोर्टेड। मेडिकेशन एरर्स आर मेशअप दैट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रिस्क्राइबिंग, ट्रांसक्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग और adherence or monitoring a drug. Expel of the medication error includes misreading or miswriting of prescription. ये होता है मेडिकेशन एरर। तो ऐसे भी मेडिकेशन एरर हो सकता है, और इसको हम लोग कैसे रिपोर्ट करें इस मेडिकेशन एरर को, उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे मेडिकेशन एरर को रिपोर्ट कैसा करें। तो ये रिपोर्ट करने के लिए जो आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एडीआर रिक्वेशन फॉर्म। एडीआर मींस एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म। एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म में जो हमको पूरा पेशेंट का डाटा और फुलफिल करना है, और व्हाट काइंड ऑफ ड्रग वी आर मेंशन टू पेशेंट, वो पूरा प्रोवाइड करने के बाद जो एडीआर डिपार्टमेंट वाले रहते हैं वो आके केयर लेते हैं उस पेशेंट का पर्टिकुलरली। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, स्टेट 3 मेजर्स टू इंश्योर पेशेंट्स राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। रेफरिंग फ्रॉम द डिस्कशन पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ए पब्लिक एरिया। पब्लिक प्लेस में पेशेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। और एग्जामिन रूम पे वन पेशेंट एट वन टाइम, एक ही पेशेंट एक बार ही लेना है अंदर एग्जामिनेशन। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, तो किसी के हाथ में भी नहीं लगना चाहिए कोई रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, कॉन्फिडेंशियली रखना चाहिए। ये थे। हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग रिकॉल। एक्शन टेकन टू रिमूव ए प्रोडक्ट और मेडिकेशन बाय फार्मेसी इफ इट इज डैमेज कंटेमिनेटेड एज रिपोर्टेड बाय द मेडिकल स्टाफ, regulated authorities ban it or recall it, company recall it if extra stock is kept with any clinical department। ये होता है ड्रग रिकॉल। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो रेगुलरली ही हॉस्पिटल सेक्टर में पूछा जाता है। ये था एक फर्स्ट पार्ट, अभी मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी लेके आ रहा हूं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो सेकंड पार्ट के लिए, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आ रहा हूं। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिला है तो मेरे वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।